दोस्तों, अगर आपको इस अर्निंग ऐप की सीरीज़ में जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपके मन में कोई डाउट्स रह गए हैं तो मैं इन सारे डाउट्स को आज क्लियर करने वाला हूँ। ये आपका स्टार्ट होता है एंड यहाँ से जो भी फंक्शंस आ रहे हैं, इन सारे फंक्शंस को मैं ब्लॉक वगैरह सब कुछ आज डिफाइन करके मैं आपको बता देता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो यहाँ से मेरा ये अर्निंग ऐप का प्रोजेक्ट है, तो मैं इसे ओपन करता हूँ एंड इसे रिस्टोर करने के बाद यहाँ पर जो हमारा है तो ये है इमेज व्यू एंड लीनियर्स वगैरह हैं। तो इसके बाद मैं इवेंट में जाता हूं और यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑन क्रिएट ब्लॉक को दिखा देता हूं कि ऑन क्रिएट ब्लॉक में मैंने क्या किया हुआ है। तो ये जो ब्लॉक है ये हमारा सेट कॉर्नर रेडियस वाला सबसे फर्स्ट वाला, तो मैंने इस ब्लॉक का यूज़ किया है बटन 1 को डिफाइन करने के लिए, यानी कि बटन 1 को आपको रेडियस करना है। तो इस बटन को मैं कॉर्नर रेडियस करने के लिए, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका मैंने बटन का कॉर्नर रेडियस किया है। ये जो फर्स्ट स्टार्ट वाला है इस बटन का मैंने रेडियस किया हुआ है, तो इसलिए। एंड ये इमेज व्यू है, इसका भी मैंने कॉर्नर रेडियस किया है। यहाँ से देख सकते हैं इमेज व्यू 1 रेडियस, तो इसको रेडियस करने के लिए मैंने इसका यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया। एंड मैं चलता हूँ मोर ब्लॉक के पास, और इसमें कोई भी ब्लॉक यहाँ पर कुछ नहीं बना हुआ है। तो पहले मैं चलता हूँ मोर ब्लॉक के पास। ये इमेज व्यू 1 रेडियस है, इसको मैं यहाँ पर देख सकते हैं कोड मैंने यहाँ पर इतना लगाया हुआ है। आपको सब कुछ सेम रखना है। अगर आपका इमेज का नेम है इमेज व्यू 1 तो आप इमेज व्यू 1 रखिए। अगर आपने नेम चेंज किया है इमेज व्यू 2, 3 कुछ भी है, तो आप यहाँ पर दोनों जगह पे आपको इसको एंड इसको, ये दोनों चीज़ों को आपको चेंज कर देना होगा, ये वाला भी। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया। और बाकी इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है, आपको सेम कोड लगाना है। जहाँ से पिछले वीडियो का आपको देख लीजिए कहाँ से कोड आपको कैसे लगाना है। एंड यहाँ से अब आप बैक करेंगे और ये जो ब्लॉक है इमेज सेट कॉर्नर रेडियस वाला, तो ये ब्लॉक मैंने बताया हुआ था कि व्यू रेडियस शैडो एंड कलर। तो इसमें आप ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, तो इस कलर का आप देख सकते हैं C कैपिटल में है, तो यहाँ पर भी आपको इसका कलर का C कैपिटल आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कलर का C कैपिटल में है और रेडियस का सब कुछ स्मॉल में है एंड शैडो भी स्मॉल में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेडियस एंड शैडो भी स्मॉल में है। तो बाकी सब कुछ है आपका, यहाँ पर कोड में ही प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए आपका दिक्कत हो रहा है। तो अगर आपके पास एरर आ रहे हैं तो समझिए कि यही प्रॉब्लम है आपका। नेम में आप चेंजिंग करिए, इसको देख करके ध्यान से करिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद मैं चलता हूँ व्यू पे। ये बटन 1 क्लिक है, यहाँ पर 1 क्लिक होगा तो आपको यूज़र के ऑथ एक्टिविटी पर लेके जाएगा एंड बस यहाँ पे ये एक्टिविटी पूरा ख़त्म होता है। अब मेन एक्सएमएल कंप्लीट हो चुका है। अब यूज़र ऑथ पेज पर हम जाते हैं, तो इस पेज पे हमने क्या रखा है, ये हमारा लॉगिन में है। ठीक है, और ये हमारा लॉगिन का एक बटन है और ये साइन अप का बटन है। ठीक है, लेकिन रियलिटी में ये दोनों बटन हमारा शो करने के लिए कि अगर लॉगिन पेज पे जाना है तो लॉगिन पेज और साइन अप पेज पे जाना है तो साइन अप पेज। लेकिन ये जो नीचे में 3 बटन आपको दिख रहा है, लॉगिन का एंड साइन अप का एंड सेंड लिंक का, तो ये बटन हमारा रियल बटन होगा। लॉगिन बटन पर आप क्लिक करेंगे तो लॉगिन होगा एंड साइन अप बटन पर क्लिक करेंगे तो साइन अप करेंगे और सेंड लिंक करेंगे तो लिंक सेंड होगा। तो ये बटन आपका वर्क करेगा, लेकिन ये दोनों बटन आपका सिमुलेटर बटन है, मतलब शो करने के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर इस लीनियर का मैं नाम रखा हूँ जिसमें सब कुछ है, एडिट टेक्स्ट है, टेक्स्ट व्यू है, इमेज व्यू है, सब कुछ है। इसका मैं नाम रखा हूँ लीनियर नेम, इसका नाम है लीनियर ईमेल, इसका नाम है मोबाइल एंड इसका नाम है पासवर्ड। तो हमें बताना है यहाँ पर, जैसे आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा कि लॉगिन वाला सिस्टम रहेगा। लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन नहीं दिखने लगेगा आपको, सिर्फ दिखेगा इमेज, ये साइन अप बटन दिखेगा और साइन अप बटन दिखने लगेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको कंप्लीट समझाता हूँ, इसमें आपको समझ में आएगा। जैसे स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे और मैं साइन अप पे चलता हूँ, तो यहाँ पर जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो साइन अप वाला दिखेगा। ठीक है, साइन अप वाला बटन यहाँ पे आपको दिखने लगा और यहाँ पर लिखा जाएगा लॉगिन, यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड, ये 2 चीज़ आ जाएगा आपके पास। ठीक, और इसके बाद अगर साइन अप पर क्लिक करते हैं तो साइन अप का बटन हाइड हो जाएगा और लॉगिन का बटन आ जाएगा। तो लॉगिन के बटन के आने के बाद यहाँ पर जितना भी मैंने बनाया हुआ है सब कुछ ये आपको दिखने लगेगा, नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड सब कुछ आ जाएगा और नीचे में साइन अप का बटन दिखने लगेगा। तो यहाँ से मैंने आपको यही समझाया है। इस सारे ब्लॉक्स में देख सकते हैं, इवेंट में, ऑन क्रिएट में मैं सबसे पहले समझाता हूँ कि ऑन क्रिएट में क्या है। यहाँ पर जो जितने सारे ब्लॉक्स मैंने रखा हुआ है, रेडियस 2 का ब्लॉक है, इसको मैंने यूज़ किया है इन सारे चीज़ों को रेडियस करने के लिए। फ़िलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो है लीनियर, ये लीनियर 2 है। ठीक है, अगर आप इसे नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर व्यू पर क्लिक करिए और यहाँ से लीनियर 2 सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट हो गया,
तो लीनियर 2 को आपको रेडियस करना है, मतलब लीनियर 2 आपका कहाँ है, ध्यान देखिए, ये आपका लीनियर 2 है, यानी कि पूरा लीनियर है, ये लीनियर आपका 2 है। तो इसको रेडियस करना है, मतलब कि आपका ये जो है ये पूरा लीनियर 2 है, ये जो पूरा वाइट कलर का दिख रहा है आपका, ये पूरा का लीनियर 2 है। और इसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर इवेंट में ऑन क्रिएट में, इसके बाद ये सारे बटन्स मैंने लगाए हैं, बटन लॉगिन, बटन साइन अप एंड बटन, ये वाला बटन लॉगिन, बटन साइन अप, और ये जितना बटन है सेंड लिंक का बटन, ये सब। और ये बटन का मैंने नाम रीनेम किया हुआ था। तो यहाँ पर आपको यही ब्लॉक लगाना है, ये वाला ब्लॉक मैं बता देता हूँ। यहाँ से मोर ब्लॉक से आपको ये ड्रॉप करके यहाँ लेके जाना है, और इसी ब्लॉक में आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, नीचे से आप बटन वगैरह सब कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपका इधर से बटन है, ये इमेज व्यू, टेक्स्ट व्यू, सब कुछ मिक्स है। तो आपको जो जो चूज़ करना है आप यहाँ से ध्यान से देख करके चूज़ कीजिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा एंड यहाँ से आप इसे जूम करके देखिएगा कि आपको यहाँ पर बटन लॉगिन लगाना है, बटन साइन अप लगाना है, तो आप यहाँ से ब्लॉक में लगा सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से आपको इन सारे ब्लॉक्स को कहाँ से लाना है। व्यू में जाना है यहाँ पे, और यहाँ से सेट विजिबल का ऑप्शन लेके आ जाना है यहाँ तक, और इसके बाद इस पर आपको क्लिक करना है। व्यू में आपको जो भी लगाना है, लीनियर 2 लगाना है, लीनियर 3 लगाना है, लीनियर नेम लगाना है, तो इसे आप करके सेलेक्ट करिए एंड सेट विजिबल। इस विजिबल का मतलब क्या है कि जैसे गोन पर क्लिक करते हैं तो ये हाइड हो जाएगा परमानेंटली, आपको ये दिखेगा भी नहीं और ये स्पेस भी नहीं लेगा। और इनविजिबल का मतलब कि केवल दिखेगा नहीं, लेकिन वो अपना स्पेस बना करके रखेगा, उसके जगह पे खाली नहीं रहेगा, खाली जैसा दिखेगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि जैसे नेम के बाद ईमेल है ना, तो यहाँ पर नेम पहले वाला, जैसे मैं लॉगिन पे जाता हूँ तो नेम पूरा हट जाता है, उसका जगह भी खाली हो जाता है। और अगर आप वैसा करते हैं, इनविजिबल करते हैं, तो उतना दूर खाली छूट जाएगा। तो आप यहाँ पर गोन करिए, और विजिबल का मतलब कि दिखने लगेगा। तो ऐसे आप करके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारा कुछ बता दिया है, टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट ना करूँगा। तो आप यहाँ पर इन सारे चीज़ों को, ब्लॉक्स को देख सकते हैं। और अगर आपको फिर भी यहाँ पर दिख नहीं रहा है, क्लियरिटी नहीं मिल रही है, तो वीडियो को 720 पिक्सल पर कर लीजिए, या फिर अगर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर जा सकते हैं। टेलीग्राम पे मैं इन सारे ब्लॉग्स का नाम डाल देता हूँ वहाँ पर, और वहाँ पर आप इस सारे ब्लॉग्स को बना सकते हैं। इसके बाद व्यू में जाना है, और ये बटन लॉगिन है, ठीक है। बटन लॉगिन कहने का सेंस कि यहाँ पर ये आपका बटन लॉगिन है और ये आपका बटन साइन अप है। तो इन दोनों बटन को मैंने डिफाइन किया है कि जैसे लॉगिन पर आप क्लिक किए तो लॉगिन वाला सिस्टम दिखेगा, और साइन अप पर क्लिक किए तो साइन अप वाला सिस्टम। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये साइन अप पर क्लिक करते हैं तो साइन अप वाला दिखता है, एंड लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो लॉगिन वाला दिखता है। लेकिन नीचे में एक फॉरगॉट पासवर्ड है, इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये वाला दिखता है। तो लॉगिन और साइन अप है ना, लॉगिन और साइन अप, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर करना है सेट। तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर बटन लॉगिन में मैंने यहाँ पर लगाया इतना सारा ब्लॉक। तो आपको बस इन सारे ब्लॉक्स को ऐसे ही बनाने हैं। मैं इसका पिक्चर वैसे डाल देता हूँ टेलीग्राम चैनल पर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम चैनल में इन सारे ब्लॉक्स को देख के सेम टू सेम बना सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर बटन साइन अप है, और इस बटन साइन अप को भी आपको सेम टू सेम ऐसे ही बना लेना है। और बनाने के बाद इन सारे को कंप्लीट कर लेना है। और ये लॉगिन बटन है तो इसमें कुछ नहीं करना अभी, और बटन साइन अप है तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद सेंड लिंक का जो बटन है इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है अभी। तो आपको टेक्स्ट व्यू फॉरगॉट, ये वाला तो आपको मिलेगा नहीं ऐसे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस नीचे प्लस वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको नीचे स्क्रॉल करिएगा कहीं भी, तो जैसे आपका ये सारा चीज़ दिख रहा है ना, तो उस तरह आपको टेक्स्ट व्यू ईमेल जैसा दिख रहा है, तो वहाँ पर सब कुछ दिखेगा। तो ऐसे क्लिक करके और ऐड बटन पर क्लिक करके ऐड कर लीजिएगा। फिलहाल मैं ऐड नहीं करता हूँ। और इसके बाद आपको इसमें जाने के बाद इन सारे ब्लॉक्स को बना लेना। ब्लॉक्स बनाने के लिए नीचे व्यू में मिल जाएगा आपको यहाँ पर सेट विजिबल का ऑप्शन, तो मिल जाएगा यहाँ से, और यहाँ से नीचे जाने के बाद थोड़ा सा आपको मिल जाएगा सेट टेक्स्ट, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको कि जैसे टेक्स्ट व्यू फॉरगॉट पर क्लिक किया जाएगा तो यहाँ पर साइन अप बटन गोन हो जाएगा, वो नहीं दिखेगा, और साइन अप बटन भी गोन हो जाएगा, लॉगिन बटन भी नहीं दिखेगा, लीनियर नेम भी नहीं दिखेगा, इसके बाद लीनियर मोबाइल भी नहीं दिखेगा, लीनियर पासवर्ड भी नहीं दिखेगा, लीनियर फॉरगॉट, टेक्स्ट व्यू फॉरगॉट भी नहीं दिखेगा जिस पर आपने क्लिक किया। और इसके बाद लीनियर ईमेल आपको दिखेगा। इसके बाद बटन लॉगिन, जो बटन लॉगिन है ऊपर वाला, वो लॉगिन का बटन ऊपर में जो दिखेगा वो वाला, और इसके बाद सेंड लिंक का बटन है वो दिखेगा। इसके बाद टेक्स्ट व्यू हेडर में जो टेक्स्ट मैंने लगा के रखा है उसमें टेक्स्ट सेट टेक्स्ट हो जाएगा फॉरगॉट पासवर्ड। जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर,
कि यहाँ पर साइन अप लिखा हुआ है, तो आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो लॉगिन लिखा जाता है, एंड यहाँ पर फॉरवर्ड पासवर्ड पर क्लिक करते हैं तो फॉरवर्ड पासवर्ड लिखा जाता है। तो मैंने वही वहाँ पर सेट करके बनाया हुआ है, और बाकी इसमें कोई ज़्यादा काम मैंने नहीं किया है। मोर ब्लॉक में तो आपको बस रेडियस वाला ब्लॉक ही लगाना है। अभी इस ब्लॉक में मैंने तो कंप्लीट बता दिया है कि आपका ये जो रेडियस का ये जो नेम आपको दिख रहा है ना, रेडियस, शैडो, कलर, इन्हीं सारी चीज़ों को लगाना है। और इसके बाद मैं चलता हूँ यहाँ पर, जैसे मैं बैक होता हूँ, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं लगाया, बस इतना सारा ही है। और इसके बाद हम नेक्स्ट वाले वीडियो में चर्चा करेंगे इन सारे पेज के बारे में। तब तक मेरा एक एप्लीकेशन जो मैं बना रहा हूँ, उस एप्लीकेशन में सारे चीज़ मैं बना के डाल दूँगा। और आपको करना क्या होगा, जैसे यहाँ पर बटन में ये सारे चीज़ है, जितने सारे ब्लॉक्स मैं बना के रखा हूँ, ये ब्लॉक्स उसमें रहेगा, एंड वहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे उस ब्लॉक पर आपको सेव करना होगा, तो आपका यहाँ पर कलेक्शन में ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक। और इसके बाद उसको यहाँ से ड्रॉप करके ऐसे ला के छोड़ देना होगा आपको, और ऐसे यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना सा काम करना है। लेकिन वो ऐप अभी बनने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मैं बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग अपने से चूकिए मत, क्योंकि आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग अपने से कुछ सीखना चाहते हैं। ये नहीं कि आप हमारे ऊपर ही निर्भर रहें एप्लीकेशन में। मैं आज बना के दिखा रहा हूँ तो आप एक ही सिस्टम जान पाएंगे, लेकिन आपको सीखना तो है हर कुछ। आप एक एप्लीकेशन में ऐसा बना रहा हूँ, फिर आपको दूसरा एप्लीकेशन अपने से खुद बनाना होगा, तो बहुत सारे एप्लीकेशन आप बना पाएंगे, सीख पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए ऐसे बताता हूँ। ऐसे मैं केवल ब्लॉक्स आपको दूंगा। यदि चाहता, अगर मैं चाहूँ तो आपको प्रोजेक्ट भी बना करके दे सकता हूँ डायरेक्टली, लेकिन प्रोजेक्ट आप बनाएंगे तो बिना बनाया हुआ प्रोजेक्ट तो आपको मिलने से कोई फ़ायदा है नहीं, आप उसमें ज़्यादा एडिटिंग कर नहीं पाएंगे। और इसमें अगर मैं ब्लॉक्स आपको देते जाऊं तो ब्लॉक्स से आप काफ़ी अच्छा एडिटिंग अपनी मर्ज़ी से बना पाएंगे, और ब्लॉक्स को समझ के आप सब कुछ बना पाएंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड अगर अभी भी आपके मन में डाउट्स है तो इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम कहीं भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।